तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हमेशा ऐसा करते हैं कि सभी लोग और जबरदस्त होंगे और अपने माता पिता और गुरुजनों का जो है सम्मान कर रहे होंगे। तो बच्चों जो है आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में जो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को जानने से पहले जो है हमें जो है अल्फाबेट्स का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा में जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। 26 लेटर जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। कहने का मतलब जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो होते हैं 21। वॉवेल्स ए ई आई ओ यू और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं सभी। तो मामला ये है कि हमें सीखना आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स के लिए वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का आना बहुत आवश्यक है। तो आर्टिकल्स यानी कि देयर आर 3 आर्टिकल्स, हमारे यानी कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स होते हैं जिनमें ए एन और द। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। तो आओ अब जानते हैं इनको कैसे जो है हमें समझना है और कैसे कैसे पेपरों में पूछे जाते हैं। तो बच्चों जो है हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें, इससे सभी लोगों का जो है अच्छा खासा जो है ज्ञान हो सके। तो बच्चों जो है हम लोग जो है इसको एक एक करके अच्छे तरीके से सीखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसकी पोजीशंस क्या होती है और आगे क्या होता है। तो हम लोग इससे पहले जो है जाना कि आर्टिकल्स कितने होते हैं और जो है इसको इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बच्चों जो आर्टिकल्स होता है उसको हम 2 प्रकार में बांट लेते हैं। एक को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, एक को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होती है। जो डेफिनेट आर्टिकल होती है वो द होती है। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एंड एन का प्रयोग होता है। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, यानी क्या होता है अनसर्टेन। जैसे लिखा वो ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक आदमी को देखा, यानी पता नहीं वो कौन सा है। अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, देयर वाज अ किंग। ये जो है अनिश्चितता का जो है बोध प्रकट करते हैं, लेकिन जो दा का प्रयोग होता है वो डेफिनेट यानी निश्चितता को बताता है। जैसे एग्जांपल है द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, यानी मैं जिस घर में रहता हूं वो क्या है, वो बिल्कुल नया है, यानी कि एक निश्चितता का भाव प्रकट होता है। तो हम आगे सीखते हैं कि आर्टिकल्स की जो है पोजीशन क्या होती है, उसकी स्थिति क्या होती है, वो कहां पे रहता है। तो ठीक है बच्चों, हम आगे जो है सीखते हैं। तो बच्चों इससे पहले हमने जाना कि जो है आर्टिकल्स को कितने भागों में बांटा गया, डेफिनेट इनडेफिनेट। इसके बाद हम देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की पोजीशन कहां हो सकती है। यदि हम आर्टिकल्स को गलत तरीके से भर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए उसकी पोजीशन जानना बहुत जरूरी है। यदि सिंगल नाउन यानी कि अकेले में यदि नाउन पूछ रहा है तो नाउन के जस्ट पहले ही हम ए एंड द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। ये बुक जो है नाउन, नाउन से जस्ट पहले ही हम ए एंड द का प्रयोग करेंगे। ये आपका अम्ब्रेला भी नाउन दिया, नाउन से जस्ट पहले ही हम ए एंड द का प्रयोग करेंगे। यदि मान लीजिए नाउन के साथ साथ कोई एडजेक्टिव भी नाउन से पहले लगा हुआ है तो उससे जस्ट पहले करेंगे और इसके बाद करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। तो अगर जैसे एग्जांपल द्वारा देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, तो इसमें जो है तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, यानी कि जो प्लेयर है, प्लेयर आपका नाउन है, नाउन से पहले आपका जो बेस्ट लगा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को पहले ही हम जो है ए एंड द का प्रयोग करेंगे जरूरत के अनुसार। उसके बाद यदि नाउन हो, नाउन के साथ एडजेक्टिव भी आया हो, एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब भी आया हो, तो इसके जो है हम नाउन के पहले नहीं करेंगे ना एडजेक्टिव के पहले करेंगे, हमें एडवर्ब के पहले जो है ए एंड द का प्रयोग करना होगा। जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, हमें क्या करना है समझना है सबको। जैसे ये देखिए गर्ल नाउन है, इंटेलिजेंट आपका जो है एडजेक्टिव है ये, और उससे पहले जो है ये वेरी जो है ये एडवर्ब के तरीके यहाँ आया है। तो हमें जो है ए का प्रयोग ए एंड द जरूरत के अनुसार हमें जो है अगर एक साथ तीनों आ जाए, नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब भी हो, आपका ये एडवर्ब है,
तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है एडवर्ब से जस्ट पहले जो होगा ए एंड द का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका जो है विशेष तरीके से जानने का विषय था बच्चों। जो है इसको अच्छे तरीके से एक बढ़िया सा नोट्स बना लेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे। जो है एसएससी, बैंक, रेलवे, हाई स्कूल, इंटर सब में जो है ये फिल करने के लिए आता है आर्टिकल्स। तो बच्चों अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। आगे देखते हैं। तो बच्चों इससे पहले हमने जो सीखा, अब देखते हैं आगे। यूज ऑफ ए एंड एन। तो वर्ड्स की फर्स्ट साउंड यानी उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड होता है। यानी जो ए एंड एन का यूज है वो वर्ड्स की फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट का जो फर्स्ट लेटर होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। यदि फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन इन द लेटर वोवेल्स साउंड, देन यूज द एन इन द वर्ड। एंड कॉन्सोनेंट्स का यदि यूज यानी कि साउंड आ रहा है तो उसके पहले हम जो है ए का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं जैसे लिखा हुआ अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला वर्ड जैसे हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो है पहली आवाज आ यानी अम्ब्रेला वोवेल्स की आती है। तो हम इसमें वोवेल जैसे ही आता है वोवेल साउंड तो उसमें एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, लिखा एच है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा इंग्लिश में इसे आवर यानी आवर पढ़ते हैं आप। तो इसमें जो है बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं तो इसमें एन का प्रयोग होगा। जैसे इनका ओल्ड मैन, ओ यानी ओ जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा वो वोवेल्स हो रहा तो इसमें भी हम लोग एन का प्रयोग कर देंगे। देखिए देखने में तो लग रहा है इसमें यू है, एन का प्रयोग कर दें, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो ये लिखा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जैसे लिखेंगे तो हम पहले या का यूनिवर्सिटी या का प्रयोग करेंगे। या जो होता है हिंदी के कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आता है। इसमें जो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन है वो जो है आपका प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसमें ए आ जाएगा। जैसे और भी देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है चेयर, तो चेयर यानी एक कुर्सी। तो उसके लिए जो है हम जो है यहाँ ए का प्रयोग करेंगे, जो कि फर्स्ट लेटर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट शो हो रहा है इसलिए इसमें ए का प्रयोग कर देंगे। बच्चों हम लोगों ने जो है ए एन का प्रयोग जो है बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है। ए एन का प्रयोग खास जो है प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। कोई भी वर्ड अगर लिखा हुआ है तो हम उसका देखेंगे कि उसका इंग्लिश में जो शुद्ध जो प्योर रूप से जो उसका प्रोनाउंसिएशन है उसको कैसे पढ़ा जाना है उसी पे डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। इसको जो है अच्छे तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स जो है आपको दे रहे हैं और उसको हम जो है करके भी दिखाएंगे कि बच्चे उसमें गलती ना करें। एग्जांपल्स के द्वारा जो है हम और भी क्लियर करना चाहेंगे कि ए एन का प्रयोग जो है कहाँ होता है। तो यूज ऑफ ए एन यानी कि हमें जैसे प्रश्न है यानी कि हमें ए एन का प्रयोग कहाँ करना है। जैसे वर्ड लिखे हैं ऑनेस्ट मैन, एनसीसी बॉय, यूनिफॉर्म, इंडियन, ऑरेंज, टेबल एंड बुक। तो हमें क्या है बड़ी केयरफुली जो है इन वर्ड्स के पहले ए एन का प्रयोग करना है। जैसे हम पढ़ने का प्रयास करें, बहुत से बच्चे इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में बिल्कुल सही तरीके से। और सबसे खास बात ये यदि ऑनेस्ट अकेला आए इसके साथ कोई वर्ड बाद में न लग गया तो इसमें जो है ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ऑनेस्ट ईमानदारी जो है आपकी जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी उसमें नहीं करेंगे। तो ऑनेस्ट मैन जैसे है तो ऑनेस्ट इसको पढ़ेंगे तो इसमें एन का प्रयोग होगा, ऑनेस्ट आ रहा है। एनसीसी बच्चे देखेंगे एन जो है ये कॉन्सोनेंट है लेकिन हम पढ़ेंगे एन जो होता है ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो है फर्स्ट जो लेटर इसका एन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल हो रहा है, इससे पहले हम लोग एन का प्रयोग कर देंगे। यूनिफॉर्म में देखेंगे यू जो है प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से कॉन्सोनेंट है तो इसमें ए का प्रयोग करेंगे। एन यानी इंडियन लिखा हुआ है, इंडियन जो है इंडियन ई का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है इसमें एन का प्रयोग करेंगे, एन इंडियन हो जाएगा। ऑरेंज में ओ ऑरेंज यानी कि वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसमें एन का प्रयोग करेंगे। टेबल टा यानी कि टी आ रहा है जो कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है इसमें ए का प्रयोग करेंगे। बुक यानी कि बा का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन है तो ए का प्रयोग करेंगे। अब हम जो है खासकर देखेंगे कि दा का प्रयोग किन किन जो है परिस्थितियों में होता है और उसका जो भी जो है देखते हैं बाय एग्जांपल के द्वारा हर तरीके से। ठीक है बच्चों, जो है इसका अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाएं और इसका रिवीजन भी करते जाएं, ये परीक्षाओं के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बच्चों हम जानेंगे कि यूज ऑफ द यानी कि दा का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है।
देखिए द का जो प्रयोग है इसका स्पेशल यूज होता है, ये डेफिनेट आर्टिकल होती है। द का प्रयोग जो है माउंटेन, जैसे मान लीजिए हिमालय, ऑल्पस, एंड रिवर जैसे गंगा, यमुना, नील, अमेजन, सी जैसे रेड सी, और जो है रेड सी, ओशियन, सागर जैसे हैं, जैसे मान लीजिए इंडियन ओशियन, और ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड जैसे मान लीजिए निकोबार द्वीप समूह। रिलीजियस बुक्स का मतलब जैसे रामायण, भगवद गीता, कुरान, इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। डायरेक्शंस, दिशाएं जो होती हैं, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस प्रकार इस्तेमाल होता है। डिजर्ट जैसे द सहारा डिजर्ट एंड द थार डिजर्ट। हिस्टोरिकल प्लेस जैसे मान लीजिए द ताजमहल, द रेड फोर्ट, और जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। कुछ स्पेशल यूज का मतलब जो है जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स होती है, उससे पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए द सन, द मून, द स्टार, द स्काई, इस प्रकार जो है द का विभिन्न प्रयोग होता है। अदर भी बहुत सारे जो है पॉइंट हैं, लेकिन हम चाहते हैं वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो हम जो है इसको जो है द से संबंधित जो है बहुत सारे एग्जाम्पल और भी लाएंगे, जिससे आपका जो है और डाउट क्लियर हो सके। अब हम ये समझेंगे कि किन परिस्थितियों में ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब समझते हैं, हमने जाना कि यूज ऑफ ए एंड द। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों कि हमें जो है ए एंड द का भी जो है गलती से भी प्रयोग नहीं करना है। तो नो यूज ए एंड द गिवन पॉइंट्स, यानी कि जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं तो बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए यदि प्रोनाउन यानी कि जो प्रॉपर नाउन आया हुआ है तो हम उसमें ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब जैसे लिखा हुआ कानपुर है, किसी का नाम है, तो उसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जो अनकाउंटेबल नाउन जो है, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है, और जैसे मान लीजिए वुड है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले हम जो है प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद प्लूरल नाउन्स के पहले भी जो है हम ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। फूड आइटम्स जो है उसके पहले हम ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। ओनली यदि एडजेक्टिव आ जाता है तो उससे पहले हम जो है आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट नेम यदि कोई आ रहा तो उसके पहले भी हम जो है ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बच्चों जो है आर्टिकल से संबंधित आज हमने इतनी जानकारी दी। बच्चों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम इस प्रकार की जो है आप लोगों को बेस्ट वीडियो बना सकें। तो बच्चों देखिए हमारा जो है यूट्यूब चैनल बहुत छोटा चैनल है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, तो जिससे लोगों का जो है नॉलेज हो सके। ठीक है बच्चों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपको जो है जय हिंद।